लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस log tan log ऑफ व्हाट, ध्यान दीजिएगा जरा, log ऑफ tan t बाई 2, मतलब समझिए जरा, log लिया गया है किसका, tan t बाई 2 का log लिया गया है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू a sin t, तो ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप निकाल लोगे, dy बाई dt तो आप निकाल लोगे, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, dy बाई dt तो बहुत ईजी है, कैसे, a तो कांस्टेंट है और sin t का क्या होगा, cos t और t का 1, तो ये तो आ गया। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है आपको, तो इसको मैं करता हूँ dx बाय dt, अगर आप करोगे, देखो a तो कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं है, ठीक, तो इसका डेरिवेटिव होगा और इसका, यानी कि d बाय dt ऑफ cos t होगा और प्लस d बाय dt ऑफ व्हाट, ऑफ, ध्यान दीजिएगा जरा, log ऑफ tan t बाय 2 होगा, ठीक, तो ये बात होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, a तो बाहर है, उसको छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं। cos का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन t, और t का करोगे तो 1 प्लस, यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखना है, इसको पहले हाथ से छुपा लो, log के साथ जो भी होता है 1 अपॉन में, भाई पहले पूरे का करोगे, ठीक, तो log के साथ जो होता है वो 1 अपॉन में, यानी कि 1 अपॉन tan t बाई 2, ये हो गया, ठीक, इनटू ध्यान दीजिएगा, इनटू d बाय dt ऑफ, देखो अब इसका करोगे किसका, tan t बाय 2 का करोगे, tan t बाय 2 का करोगे, है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, आइए करते हैं, a इंटू माइनस साइन t और प्लस 1 अपॉन tan t बाय 2, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, tan ऑफ व्हाट, t बाय 2। अब सुनो, अगर केवल tan t होता तो क्या होता, tan का डेरिवेटिव क्या होता, sec स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे sec स्क्वायर। अब देखो यहाँ t नहीं, यहाँ t बाई 2 है, तो tan t बाई 2 का क्या होगा, sec स्क्वायर t बाई 2 होगा, ठीक, अरे tan के लिए एंगल क्या है, t बाई 2, तो sec स्क्वायर के लिए एंगल क्या होगा, t बाई 2 इनटू, अभी खत्म नहीं हुआ, आप t बाई 2 का करोगे, यानी कि d बाई dt ऑफ व्हाट, t बाई 2, ठीक, t बाई 2 का क्या होगा, 1 बाई 2, क्यों, क्योंकि 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है, कर दूँ यहीं पर, समझ जाओगे, देखो डेरिवेटिव ऑफ t बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, d बाई dt ऑफ t, यानी कि dt बाई dt, तो dt बाई dt 1 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, तो इसको मैं हटाकर क्या यहाँ पर आगे 1/2 नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में a इन द ब्रैकेट माइनस साइन t और प्लस, देखो 1 इंटू 1 होता है, तो उसको एक ही बार लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो 1/2 इंटू, अब ध्यान देना जरा, ध्यान देना, ये जो tan है, tan को आप क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन कॉस, तो देखो साइन t अपॉन 2 अपॉन, ऊपर 1 है, चलो ऊपर 1 लिखे रहने दो, ये 1/2, फिर 1 अपॉन, tan को क्या किया आपने, साइन अपॉन कॉस t बाई 2, अब आपको पता है ये tan की जगह हमने ऐसा लिखा, अब कॉस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बताइए, कॉस ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, cos t बाई 2 अपॉन साइन t बाई 2, cos ऑफ t बाई 2 अपॉन साइन ऑफ t बाई 2। अगर आप चाहो तो ऐसे भी सोच सकते हो कि 1/tan क्या होता है, cot होता है, और cot को आप क्या लिख सकते हो, cos अपॉन साइन, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, cos अपॉन साइन, ठीक, इनटू, अगर sec स्क्वायर t बाई 2, sec क्या होता है, 1/cos होता है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर t बाई 2, और cos स्क्वायर का क्या मतलब होता है, cos इंटू cos, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos t बाई 2 इंटू cos t बाई 2, क्योंकि sec स्क्वायर 1/cos स्क्वायर था, cos स्क्वायर को हमने cos इंटू cos लिख दिया, ठीक। अब देखिए ये वाला cos एक इस cos से कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया आपके पास क्या, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ, ठीक है, तो इसको मैंने हटा दिया, और आगे आपके पास क्या, dx बाय dt इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा a तो बाहर है, और ब्रैकेट में हो गया स्टूडेंट माइनस साइन t और प्लस, अब यहाँ बड़ा मज़ेदार है, देखिए ऊपर तो 1 बचा, केवल 1 इंटू 1, ऊपर तो 1 बचा, ठीक, नीचे में क्या बच रहा है, नीचे में 2 इंटू साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2, कॉस t बाई 2, अब देखो 2 साइन थीटा, देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास a ब्रैकेट में माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, और थीटा की जगह क्या है, अरे भाई ये फॉर्मूला होता है साइन
2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपको ये वाला पोर्शन दिया हुआ है, तो साइन 2 इंटू थीटा नहीं लिखोगे, और थीटा की जगह क्या है, t/2 है, तो 2 इंटू थीटा साइन 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा की जगह t/2, t से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन t नीचे बच गया, तो ये हो जाएगा आपके पास a इन द ब्रैकेट माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन साइन t बच गया नीचे। ठीक, अब एलसीएम ले लो, यहाँ 1 और साइन t का एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन t, साइन t। अब ये साइन इधर मल्टीप्लाई होगा तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस तो लगा ही था, तो माइनस साइन स्क्वायर t, और प्लस 1 से होगा तो 1 होगा। ठीक, अब इसको रीअरेंज करके लिख लो, तो ये हो जाएगा a इन द ब्रैकेट 1 को पहले लिख लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t इज इक्वल्स टू a। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अरे यार, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप क्या लिख लोगे, कॉस स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t। ये आ गया स्टूडेंट्स क्या आपका dx बाय dt। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास dx बाय dt। अब फाइनल वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये जो आया आपका भी ये dx बाय dt। अब आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था dy बाय dx, यानी कि क्या करेंगे, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो dy बाय dx कितना है, ध्यान से चेक करो, dy बाय dt कितना है, a cos t, ये हमने पहले ही निकाला था, तो a इंटू कॉस t अपॉन dx बाय dt कितना है, dx बाय dt आपका a इंटू कॉस स्क्वायर t, देखो कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t। सबसे पहले तो a से a गया, ठीक, उसके बाद इस कॉस स्क्वायर t को आप कॉस t इंटू कॉस t भी लिख सकते हो, तो इस कॉस स्क्वायर t को आपने क्या लिखा, कॉस t इंटू कॉस t। एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, इतना तो पता हुआ है, साइन ऊपर चला जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा। ठीक है, तो ये साइन ऊपर जाएगा तो साइन t ऊपर आ गया, और नीचे एक कॉस t बचा, कॉस t बचा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो आंसर आ गया हमारा tan t, यानी कि dy बाय dx इज इक्वल टू tan t। कर लीजिए।